हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वेलकम आंसर में। आज के इस वीडियो में एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका इसका मैंने अच्छी तरह से पीडीएफ बना लिया हूँ। इस पीडीएफ बना लिया, ये हमारा पीडीएफ जो है 2023-24 का मेरा न्यू पीडीएफ है। ठीक है, क्लास 7 सामाजिक विज्ञान अध्याय 1 में दिया है कि आरंभिक कथन हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। इसका मैंने सेम टू सेम बुक से यहाँ पर इसका मैंने एक अच्छी तरह से पीडीएफ बना लिया 2023-24 का जो न्यू बुक का पीडीएफ है। ठीक है, यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से क्लियर दिखाई देगा। प्रश्न एक में पूछा है कि सन 700 से 1750 ईस्वी के बीच हुए परिवर्तन में नई प्रौद्योगिकी अंतर्गत सिंचाई में प्रयोग किया जाने लगा। क्या सिंचाई में क्या चीज प्रयोग किया जाने लगा? ऑप्शन नहर, तालाब, रहट या फिर नलकूप। तो सही टिक हो जाएगा रहट। क्या होगा? रहट का उपयोग किया जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए पूछा है कि पांडुलिपियां को किस स्थान पर रखा जाता था? अगर पांडुलिपियां जो उसको किस स्थान पर रखा जाता था? ऑप्शन भवन में, महल में, सभागार में, अभिलेखागार में। इसका सही टिक हो जाएगा अभिलेखागार में। कहाँ पर रखा जाता था? तो पांडुलिपियां जो उसको अभिलेखागारों में रखा जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है कि मध्य युग में आने वाले कोई भी अनजाना व्यक्ति को उस समाज या संस्कृति का ना हो क्या कहलाता है? ऑप्शन देशी, विदेशी, वनवासी या फिर नगरवासी। तो विदेशी कहलाता है। क्या चीज? विदेशी कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए पूछा है कि 700 से 1750 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में हमें किन किन स्रोतों से जानकारी प्राप्त है कि 700 से 1700 बीच की जो वर्ष जो था उसमें उसमें क्या क्या हुआ, उसका जानकारी कैसे मिलती है। और उत्तर लिखना है कि इस काल की जानकारी हमें सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य कला, लिखित सामग्री, धर्म ग्रंथ, शासकों वृत्तांत तथा पांडुलिपियां से मिलती है। ये सब चीजों से मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि अभिलेखागार से क्या आशय, मतलब अभिलेखागार जो का है उसका क्या अर्थ है? तो उसका सही उत्तर लिखना है कि वह स्थान जहाँ दस्तावेज तथा पांडुलिपियों को संग्रहित करके रखा जाता था। क्या चीज? वह स्थान जहाँ दस्तावेजों एवं पांडुलिपियों को संग्रहित मतलब जमा करके रखा जाता था, उसी को हम लोग अभिलेखागार कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलेखागार। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि पांडुलिपियां के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन से समस्या आई? का है पांडुलिपियां के उपयोग में इतिहासकारों में। तो सही उत्तर इसका लिखना है कि एक समय अंतराल में एक ही मूल ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से अलग हो गई। का प्रतिलिपियां जो है एक दूसरे से अलग हो गई, जिससे जिससे इतिहासकारों को समझने में समस्या हुई। ठीक है, इतना आपको नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि 700 से का है 1750 का। तो 700 से का है 1750 के ईस्वी के बीच आए प्रमुख बदलाव के कहा आपको मतलब इस समय का जो वर्ष जो था का इसमें क्या क्या बदलाव हुआ आपको लिखना है। तो पहला पॉइंट लिखना है कि सिंचाई के लिए रहत का प्रयोग। क्या चीज? सिंचाई का मतलब होता है पटवन। क्या होता है? पटवन के लिए रहत का उपयोग। दूसरा फिर लिखना है कि कलाई के लिए चरखे का उपयोग, बारूद बनाने वाले हथियारों का उपयोग। चौथा लिखना है कि लोगों आलू, मक्का, मिर्च की खेती करने लगे। ठीक है, इसमें आपको 4 पॉइंट ही लिखना था। इतना भी लिखिएगा तो आपका बहुत है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि इस काल के कोई 5 सामाजिक नियम का आपको लिखने के लिए कितना? तो कहा गया है इस काल में आपको कोई का है 5 सामाजिक नियम लिखने के लिए। ठीक है, इसका सही उत्तर लिखना है कि सभी जातियां सदस्यों के व्यवहार नियंत्रण के लिए नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी। इस सभा को जाति पंचायत कहा जाता था। इस सभा को जो है ना वो जाति पंचायत कहा जाता था। गांवों पर मुखिया का शासन होता था। किसका? तो गांवों पर मुखिया का शासन होता था। बस इतना आपको नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए पूछा है कि पर्यावास से क्या तात्पर्य, मतलब पर्यावास जो था इससे इसका क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर लिखना है कि पर्यावास से तात्पर्य किसी भी क्षेत्र की जीवन शैली से। क्या है? किसी भी क्षेत्र की जीवन शैली से है।
और वहाँ के रहने वाले लोगों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से, मतलब वहाँ के जो लोग रहते हैं उसके सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि 1318 ईस्वी में कवि अमीर खुसरो द्वारा भाषा के संबंध में क्या विचार व्यक्त किए, इसका सही उत्तर लिखने के लिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपको लिखना है कि अमीर खुसरो ने बताया है कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत लिखा है। इन भाषा के विपरीत एक और भाषा है संस्कृत, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा, प्राचीन का मतलब यह एक पौराणिक भाषा है, जिसे केवल पूरे ब्रह्मांड में जानते हैं इस भाषा को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसमें देखिए, इसमें हमारा पूछा गया है कि इस काल में हुए मुख्य धार्मिक परिवर्तन के बारे में लिखे। कहा इस काल में जो भी धार्मिक परिवर्तन हुआ का उसके बारे में लिखने के लिए इसका सही उत्तर लिखना है कि लोगों में दैविक आस्था का चलन था। क्या चीज का? तो लोगों में दैविक आस्था का चलन था। हिंदू धर्म में नए देवी देवताओं की पूजा, मंदिरों का निर्माण, फिर लिखना है कि पुराहितों का महत्व बढ़ा। इस काल में भक्ति आंदोलन का महत्व होता है। क्या चीज? भक्ति आंदोलन का महत्व। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कि अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने युग में बांटा, मतलब अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को का कितने युग में बांटा। तो सही उत्तर लिखना है कि अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय युग को 3 भागों में बांटा। कितना? 3। इसमें पहला आपको लिखना है कि हिंदू, दूसरा मुस्लिम, तीसरा ब्रिटिश। क्या हुआ? ब्रिटिश, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज इसके आगे देखिए मैं पूछा है कि प्रश्न संख्या 13 दिया कि प्रोजेक्ट का, इसमें भी जितने प्रश्न दिए जाएंगे सभी को मैं आपको A to Z सोल्व कराऊंगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि इस पीडीएफ से आपको अच्छी तरह से क्लियर दिखाई देता होगा। देखिए यहाँ पर पूछा है कि आपके ग्राम, शहर अथवा जिले की ऐतिहासिक इमारत के चित्र एकत्रित कीजिए एवं उसके बारे में कहा निम्नलिखित विवरण का आपको देने के लिए, ठीक है। नीचे आपको कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका उत्तर देने का है कि इमारत का निर्माण कब हुआ, तो लिखना है कि 1632 ईस्वी में। का 1632 ईस्वी। फिर देखिए दूसरा प्रश्न